ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का तीसरा वीडियो है। वेलकम ऑल ऑफ यू। बेसिक्स टू सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करते हैं सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, पिछले वीडियो में आपने जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है, सोल्यूशन जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक ऐसा रिलेशन होगा जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। अगर थोड़ा ध्यान लगाएं तो आपको भी यही फील होना चाहिए। रिलेशन between dependent and independent variables which satisfies the differential equation is called a solution, is called a solution of the differential equation. Illustration. Let us consider the differential equation d2y by dx2 plus y equals to 0. Number 1. Number 1. Y equal to sin x is a solution of 1 because y equal to sin x satisfies 1. मौखिक ही ऐसे देख सकते हैं आप y की जगह sin x रख दो, यहाँ sin x रख दो और यहाँ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रख दो। तो y दिया है sin x, तो y डेस हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉस एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया। नंबर 2, y equal to cos x is a solution of 1 because y equal to cos x satisfies 1. इसे भी रख के आप देख लो। dy बाई डी एक्स होगा माइनस साइन एक्स, d2y बाई डी एक्स 2 होगा माइनस कॉस एक्स। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस y की जगह cos x इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो गया। इसी प्रकार से मुझे लग रहा है नंबर 3 कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी सोल्यूशन होगा। चेक करके देख लेते हैं। इज अ सोल्यूशन ऑफ 1 बिकॉज y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेटिस्फाइज 1। करके देखो, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएट करिए तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस y है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। देखो, सेटिस्फाई हो गया ना। ये बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। एक इक्वेशन लिया और उसके 3 सोल्यूशन आपको बना के दिखा दिया। बहुत सारे बना सकते हैं। साइन एक्स का कोई भी कोफिशिएंट ले लें, कॉस एक्स का कोई भी कोफिशिएंट ले लें, यानी साइन एक्स कॉस एक्स में कोई भी लीनियर रिलेशन ले लें, सब सोल्यूशन होंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट था सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, 3 प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। नंबर 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और नंबर 3 विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और सिंगुलर सॉल्यूशन, इनके बारे में आइए आपको विस्तार से बताएं। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर से मुंसलिक होता है, कनेक्टेड होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ऑफ nth ऑर्डर भी लिख सकते थे। A solution of a differential equation of order n is called general solution, GS short में लिखते हैं इसको, general solution of the differential equation if it contains n arbitrary constants, n arbitrary constants, that is n constants of integration, constants of integration, integration वर्ड आ गया। तो एक चीज बताना हम आपको भूल गए थे, इसको एकदम बहुत ही स्पेशल तरीके से आप जानिए। मैं यही लिख दे रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो टर्म्ड एज इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंस, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is also known as, is also termed as, is also called integral of differential equation। वजह यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इन जनरल इंटीग्रेट करने से हमें सॉल्यूशन मिलता है। तुरंत इंटीग्रेट कर दें या कुछ युक्ति लगा के, कोई किसी स्किल का इस्तेमाल करके पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें, उसका रूप बदल दें, फाइनली इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने में आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक समझ गए ना? तो अब इंटीग्रल वर्ड आ गया, यानी इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन आ गया आपके विषय में घुस गया इंटीग्रेशन, यानी कि आपको इंटीग्रेशन की मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ इंटरमीडिएट स्तर का सारा इंटीग्रेशन आप पढ़ डालिए। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि सारे क्वेश्चंस हल कर डालो, 500 क्वेश्चन हल कर डालो। पढ़ने का मतलब है कि जितने टेक्निक्स हैं उनका नोट्स एक बना लो, अपने पास रखो। ऐसा है तो ये करना चाहिए, ऐसा है तो ये करना चाहिए, वैसा है तो वो करना चाहिए। ये सब सारे नियम कानून, सारे टेक्निक्स, सारे स्किल आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन का हिस्सा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम लिखना है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स भी इनको कहते हैं।
पर्टिकुलर सॉल्यूशंस माने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे ना इसमें, आपने लिखा जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। अगर nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। उससे कम अगर कांस्टेंट्स हैं तो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये तो तय हो गया ना कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। अब उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को आप पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दो तो जो सॉल्यूशन आएगा वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बाय गिविंग particular values to arbitrary constants in general solution, we get particular solutions. समझ में बात आ गई ना। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम इलिस्ट्रेट कर दे रहे हैं एक एग्जाम्पल से, उसके बाद फिर हम बातचीत कर लेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो आइए अब देखें, अब इलिस्ट्रेशन। लेट अस कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, वही जो लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इट्स जनरल सोल्यूशन इज, या ऐसे लिखें क्लियरली y इक्वल टू ए कॉस एक्स या ए साइन एक्स, पहले लिख दो तब कॉस लिखो, जो मर्जी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ब्रैकेट में लिख दो ए एंड बी बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है माने ए और बी कुछ भी ले लो। क्लियरली y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज सोल्यूशन ऑफ वन is solution of one, because y equal to a sin x plus b cos x satisfies one, चेक कर लो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, चेक कर लो। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा पहला टर्म है ना, और प्लस वाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई की जगह लिख दो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस वाई की जगह लिख दो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स लिखो और एक बार डिफरेंशिएट कर दो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट, फिर डिफरेंशिएट करो माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, विच इज आइडेंटिटी माने सर्वसमीका यानी सत्य है। एक्स के किसी भी मान के लिए सत्य है, ए और बी के किसी भी मान के लिए सत्य है।
है ना, कट जाएगा ना, बाईं तरफ भी तो जीरो आ जाएगा ना, जीरो बराबर जीरो माने संतुष्ट हो गया। चूंकि इसने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सलूशन है। और चूंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस सलूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2, इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2, और इस सलूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जनरल सलूशन। फिर अब लिखिए सिंस द सलूशन y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x has two arbitrary constants, therefore इसलिए इस सलूशन को हम जनरल सलूशन कहेंगे। दिस सलूशन इज जनरल सलूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो आपको जनरल सलूशन के बारे में पता चल गया। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सलूशन में होंगे तो वो जनरल सलूशन होगा। उससे ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं उठता है, और उससे कम है तो पर्टिकुलर सलूशंस होगा। पर्टिकुलर सलूशंस ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 आर डैश, ए और बी को पर्टिकुलराइज करना है। जैसे ये भी सोल्यूशन हुआ y इक्वल टू ए साइन एक्स, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, तो ये जनरल सोल्यूशन तो हुआ नहीं। y इक्वल टू बी कॉस एक्स, ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। y इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। y इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। ऐसे पर्टिकुलर सोल्यूशंस की संख्या कितनी हो सकती है अंदाजिए? देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशंस, क्योंकि जनरल सोल्यूशन में ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनकी हम कितनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ए और बी को देते चलिए और पर्टिकुलर सोल्यूशंस प्राप्त करते चलिए। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशंस बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक, और हम लोग अब बात कर लें सिंगुलर सोल्यूशन की। तो यहीं पे पहले हम समझा दें, फिर बोर्ड को हम मिटाएं। देखो, जनरल सोल्यूशन अगर आप देखो तो ये सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज फैमिली ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। क्योंकि ए और बी आर्बिट्रेरी है ना, ए और बी पैरामीटर है, इसकी तमाम वैल्यूज आप असाइन कर सकते हो। तो ये कोई एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस का परिवार है, फैमिली है। इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, इस टाइप के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स, और सब के सब सॉल्यूशंस हैं, यानी ये सॉल्यूशंस की फैमिली है। जनरल सॉल्यूशन इज ए फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस, और उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और ए और बी को हम नाना प्रकार की वैल्यूज असाइन कर दें तो हमें नाना प्रकार के पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। कितने पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बाप रे बाप! अब इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में भी सॉल्यूशन ना हो, ऐसा सॉल्यूशन तो भाई विचित्र हुआ ना। एक ऐसा सॉल्यूशन उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के परिवार में ना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में भी ना हो लेकिन सॉल्यूशन हो, तो विचित्र नहीं हुआ, विलक्षण नहीं हुआ। तो उसी को विलक्षण हल, विचित्र हल, इंग्लिश में उसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन which does not
विच इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल सोल्यूशन, ऐसे कहिए, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल सोल्यूशन, which cannot be obtained by any manipulation of arbitrary constants in general solution, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसे हम जनरल सोल्यूशन से नहीं प्राप्त कर सकते। तो आइए सिंगुलर सोल्यूशन को थोड़ा लिख दें, समझा तो हमने दिया ही। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आप पढ़ेंगे सबके पास जनरल सोल्यूशन होगा, सबके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का खजाना होगा, लेकिन सबके पास सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि विचित्र हल है ना। तो वैचित्र सबके साथ थोड़ी घटता है, वैचित्र कहीं कहीं होता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे आगे चल के थोड़ा और डिटेल में, कि सिंगुलर सॉल्यूशन हर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन हिंदी में बोलते हैं विचित्र हल, विलक्षण हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। The solution of a differential equation which cannot be obtained, the solution of a differential equation which cannot be obtained by any manipulation of the arbitrary constants, any manipulation of arbitrary constants, in general solution is called the singular solution of the differential equation। सरल शब्दों में वह सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन का मेंबर ना हो, उसी को सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, illustration, let us consider the differential equation differential equation y equal to x y dash plus a by y dash, नंबर 1। Let us consider the expression, let us consider the relation, expression कुछ कह दीजिए, y equal to mx plus a by m, नंबर 2। Where m is arbitrary constant, a तो दिया हुआ है ना, a तो फिक्स्ड कांस्टेंट दिया हुआ है। Where m is arbitrary constant, नाउ हम चेक करने जा रहे हैं कि ये इसे सेटिस्फाई करता है। तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा, m, बस y डैश बराबर केवल m। पुटिंग इट इन वन, पुटिंग y इक्वल टू mx प्लस a by m, कामा, and y dash equal to m
इन 1 वी गेट y की जगह हमने रख दिया mx प्लस a बाई एम इज इक्वल टू x इंटू वाई डैश की जगह हमने रख दिया m प्लस a अपॉन वाई डैश प्लस a अपॉन m। तो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? देखो mx प्लस a बाई एम इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। इट मीन्स दैट y equal to mx plus a by m is solution of 1, is solution of 1. Let us consider the differential equation फला, इसकी पहचान थोड़ी सी यहाँ पे और लिख दो। A differential equation of order 1, of order 1, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऑर्डर है इसका, वन ऑर्डर है। अगर इसके किसी सोल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो वो इसका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक। कौन? एम। ए पर कंफ्यूज नहीं करिएगा। ए इज फिक्स्ड कांस्टेंट विच इज गिवन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही दुहाई देने जा रहे हैं हम कि चूंकि इस सोल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए ये दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। Since y equal to mx plus a by m has one arbitrary constant, therefore y equal to mx plus a by m is general solution of इस इक्वेशन। कहाँ गया वो इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस ए बाई वाई डैश, यही था ना? देख लूँ, हाँ यही था, एक्स वाई डैश प्लस ए अपॉन वाई डैश, फुल स्टॉप। तो ये चीज आप मार के किए। अब इसके बाद देखें, इसी में लेट अस कंसीडर द रिलेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन के नाम पर कंसीडर करके आपको समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए, एक बार में कम समझ में आए तो वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। लेट अस कंसीडर द रिलेशन y square equal to 4ax, number 3. Then on differentiating we have x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y y dash equal to 4a, implies that y dash equal to 2a upon y। इसमें रखा जाए, पुटिंग इट इन 1, जिसमें नंबर 1 डाले थे हम, यही तो था नंबर 1। y इक्वल टू x इंटू वाई डैश 2a अपॉन y प्लस a अपॉन y डैश 2a अपॉन y इक्वल्स टू 2ax अपॉन y प्लस ay अपॉन 2a, y से मल्टीप्लाई करता है, इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2ax प्लस y से मल्टीप्लाई किए, a कैंसिल हो गया, y स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक, y स्क्वायर अपॉन 2 को इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज दैट, या ऐसा करते हैं कि y स्क्वायर की ये वैल्यू रख दें जो आप कंसीडर किए हो, ये वाला। सो दिस विल बी 4ax इज इक्वल टू 2ax प्लस 4ax अपॉन 2। तो संतुष्ट हो गया कि नहीं? देखो
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ने इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन हुआ। देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज अ solution of the differential equation y square equal to differential equation y equal to x y dash plus a by y dash। चूंकि ये जो सोल्यूशन है वो इसके जनरल सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। m आर्बिट्रेरी है ना बच्चा, m का मान चाहे कुछ भी तुम सोच लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, x मत ले लेना, m बराबर x मत लेना, कांस्टेंट लेना है। m की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहां पे तुम असाइन कर दो, इससे ये कभी नहीं मिलेगा। सिंस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड by any manipulation of arbitrary constant, एक ही arbitrary constant है, arbitrary constant in general solution। therefore y square equal to 4ax is the सिंगुलर सोल्यूशन। विचित्र हाल है ये, सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस a अपॉन वाई डैश। खूब लिखा है हमने, खूब लिखा है, बहुत कम लिख करके भी सब चीज़ों को हम समझा सकते थे, लेकिन हमने इसीलिए लिखा है कि इसका नोट सब बना लीजिएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम देते हुए सारी चीज़ों को बढ़िया से समझा दिए और आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए। सिंगुलर सॉल्यूशन समझ लिए ना, इसमें वैचित्र है, इसमें विलक्षणता है। क्या वैचित्र है, क्या विलक्षणता है कि जनरल सॉल्यूशन जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का फैमिली है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, उस फैमिली में असंख्य सदस्य हैं, उन असंख्य सदस्यों में भी ये नहीं है, ये इसकी विलक्षणता है, ये इसका वैचित्र है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के गट्ठर में भी ये शामिल नहीं है, इतना विचित्र है ये, इसीलिए इसको विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। चूंकि वैचित्र हर वस्तु में, हर एंटिटी में तो पाई नहीं जाती है, इसका मतलब ये वैचित्र सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास नहीं होगा, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास नहीं होगा। अब इसके बाद 3-4 मिनट की बातें और पढ़ लें, वीडियो साइज की चिंता ना करें। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी हम लोग देख लें, बहुत छोटी सी बात है, हल्की फुल्की बात है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस, geometrical meaning of solutions। Let function of phi of x comma y comma c equal to 0, number 1, be general solution of a differential equation of first order। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 1 है, तो किसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का माना कि यह सोल्यूशन है। देन वन represents a family of curves, equation 1 represents one parameter family of
कर्व्स, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, यही पैरामीटर इज सी, फुल स्टॉप। इस फैमिली ऑफ कर्व्स का कोई भी मेंबर, कोई भी कर्व पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। एनी मेंबर ऑफ दिस फैमिली, एनी मेंबर ऑफ दिस फैमिली तो ये जनरल सॉल्यूशन की बात हो गई। एनी मेंबर ऑफ दिस फैमिली रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हो गया। अब आप एनवेलप इवोल्यूट पढ़े हुए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो इस वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स का जो एनवेलप होगा वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। द एनवेलप ऑफ फैमिली, द एनवेलप of the family 1 will be the singular solution of the differential equation। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जिसका जनरल सोल्यूशन ये है, ये सिंगुलर सोल्यूशन। तो ये तीनों सोल्यूशन की ज्योमेट्री है। जनरल सोल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, इस फैमिली का कोई भी मेंबर पर्टिकुलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और इस फैमिली का जो एनवेलप होगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम बेसिक्स 3 आपको बताएंगे और उसमें हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।